हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वन सेकेंड ऊपर चैनल। आज हम इजी भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है कंप्यूटर में, आसानी से आप समझ पाएंगे इस वीडियो में। बेसिकली फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इसका बहुत ज़्यादा मेन रोल रहता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर चला नहीं सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच कहीं ना कहीं हेल्पर की तरह काम करता है, ब्रिज होता है। कंप्यूटर में कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता है, उसे चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ही ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा मेन रोल रहता है। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो हो गई, एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया। ये सारे कहीं ना कहीं एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर कंप्यूटर में विंडो नहीं होगी तो आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक डब्बा है, बॉक्स है। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है, क्वेश्चन ज़रूर आपके दिमाग में आना चाहिए और आता भी होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर या मोबाइल सिर्फ एक डब्बा है, बॉक्स है, मैंने अभी बताया। और उसमें कहीं ना कहीं बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कोई काम का नहीं, मोबाइल कोई काम का नहीं। हर मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, दोनों चीज़ों में ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या करने देता है, अगर इसकी बात करें, क्या बताता है, क्या क्या हम चला सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम ऐप्स को चला सकते हैं, सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं, फाइल सेव कर सकते हैं। कीबोर्ड माउस स्क्रीन को कंट्रोल करना होता है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। इंटरनेट चलाना हो, गेम खेलना हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम किसकी मदद से कर पाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कर पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट काम हैं, फंक्शंस हैं, अगर उनकी बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला मेमोरी मैनेजमेंट करना। मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, ये कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, संभालता है, कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट करना होता है मेमोरी का, जिसमें कंप्यूटर की रैम हो गया, रैम को मैनेज करना है, कौन सी ऐप कितनी मेमोरी लेगी, यह कौन डिसाइड करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है फ्रेंड्स। जिसमें एक साथ कई प्रोग्राम अगर चल रहे होते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, गेम्स हो गए, तो उसको प्रोसेस करने, किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से प्रोसेस करना है, ये कौन देखता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करें फाइल मैनेजमेंट की। तो फाइल मैनेजमेंट करना किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। फोल्डर्स, फाइल्स बनाना, डिलीट करना, मूव करना, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब को कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित तरह से रखता है। सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ये सारे काम। अब डिवाइस को कैसे मैनेज करना है, ये भी कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम ही, इसका ही काम होता है। जिसमें कहीं ना कहीं डिवाइस को मैनेज करने में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, कैमरा हो गया, ये सारी डिवाइसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही चल पाती हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया, जिसमें पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक करना, लॉक करना, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करें, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो जिसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पुराने समय में ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो कम होता था, वर्क इन बैचेस, बहुत सारे बैचेस में काम होते थे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड टाइप है, जिसमें कहीं ना कहीं कई यूज़र्स एक साथ मिलकर सिस्टम पर काम करते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कई कंप्यूटर मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। और रियल टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम जो RTOS होता है, उसमें बहुत तेज़ रिएक्शन मिलता है कंप्यूटर की तरफ से, फास्ट काम होता है। रोबोट्स, मेडिकल इक्विपमेंट, मिसाइल सिस्टम, इन सारी चीज़ों में ये टाइप के कंप्यूटर इस्तेमाल करे जाते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इन जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड आ गया, iOS आ गया, मोबाइल के लिए स्पेशली डिज़ाइन करे गए हैं ये एंड्रॉयड और iOS। नेक्स्ट हम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के लिए विंडो आ गई, विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस, मोबाइल के लिए एंड्रॉयड, iOS। तो ये हमने कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करा था, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है अगर इसकी बात करें तो जब आप मोबाइल या कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हार्डवेयर को चेक करता है, सबसे पहले हार्डवेयर को चेक करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन पर होम स्क्रीन दिखाता है, तो जब आप कोई ऐप ओपन करते हैं या करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रैम में लोड करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप, हार्डवेयर, मेमोरी को कंट्रोल करता है। देन जब आप डिवाइस बंद करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोसेसेस को सेफ्टी और सेफली बंद करता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से काम करता है फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको बताया इजी भाषा में, बहुत आसान शब्दों में आपको समझ पा रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और समझ भी गए होंगे। अगर हम सिंपल भाषा में समराइज़ करें व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र प्लस हार्डवेयर के बीच का जो कहीं ना कहीं हेल्पर जो होता है उसको हम एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर और मोबाइल कुछ भी काम नहीं कर सकते आप। तो ये कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आइए स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये तो हमने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी, जो आपको समझ में आ गया हो गया। अब लैंग्वेज के माध्यम से स्क्रीन पर समझते हैं, आइए डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पर फ्रेंड्स, जिसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डिस्प्ले पर देख रहे हैं ये क्या है, ये विंडो है। ये विंडो का सिंबल है जो कंप्यूटर में आप देखते हैं जब आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, विंडो 7 ये है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम स्क्रीन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, जिसमें कहीं ना कहीं रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर, जो भी जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के, उन सबको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम रेशनली प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन रिस्पॉन्स टू अप्रूव्ड कमांड। जो भी यूज़र के द्वारा कमांड दी जाती हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोसेस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म बेसिक टास्क। जितने भी बेसिक टास्क होते हैं फाउंडेशनल लेवल पर, वो सब कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रोसेस करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जिसमें सारी डिवाइसेस आ जाती हैं, फैसिलिटेटिंग नेटवर्क एंड मैनेजिंग फाइल सिस्टम। जो मैंने इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी वही लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है फ्रेंड्स। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ कमांड लाइन एंड इंटरप्रेटर एज अ बेसिक यूज़र इंटरफेस, बट दे मे ऑल्सो प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिससे हम GUI बोलते हैं, फॉर ईज ऑफ ऑपरेशन। द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्म अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो 7 आ गया, विंडो 8 आ गया, लाइनक्स आ गया, यूनिक्स हो गया, ऑपरेटिंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं अब कौन कौन सी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं। अगर उनकी बात करें तो प्रोसेस मैनेजमेंट करना, एवरी प्रोग्राम रनिंग ऑन अ कंप्यूटर, बैकग्राउंड में सारी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, जिसमें एप्लीकेशन आ जाती हैं, प्रोसेस करने का काम हो गया। प्रोसेस मैनेजमेंट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑफ डीलिंग विद रनिंग मल्टी प्रोसेसेस दैट इज मैनेजिंग, कंट्रोलिंग, monitoring all running processes. In many systems there is a background process such as system ideal process in window, which will run when no other process is waiting for the CPU. To see the process management in window,
right click on taskbar and select task manager or press Ctrl plus Alt plus del from keyboard. Then click on task management, then task manager, show all the running processes, their CPU and memory usage. ये सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर. To kill a process, right click on selected process and select end process. अब मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट में मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, वही लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है, तो आप रीड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स. डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट की बात करें, फाइल सिस्टम की, तो ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड सपोर्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ फाइल सिस्टम. माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया इंक्लूड, ये जो FAT12, FAT16, FAT32, NTFS. FAT स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल एंड NTFS की फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड रिलायबल ऑफ द 4 विंडो सिस्टम. नेटवर्क की बात करें फ्रेंड्स, अगर नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग में मोस्ट करेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आर केपेबल कनेक्टिंग टू द अदर कंप्यूटर. नेटवर्क के माध्यम से ही हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाते हैं. दिस मीन्स that one system can appear on a network of the other share resources such as file, printer, scanner. ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं शेयर कर पाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम नाउअडेज प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दैट इज यूज़र डू not have to type instruction in the command line to carry out certain operations. They can now use graphical user interface almost all the processes. Device drive. Device drive is a specific type of computer software developed to allow interaction with hardware devices. Typically, this constitutes an interface for communicating with the device through the specific computer bus communication subsystem that the hardware is connected, providing commands and receiving data from the device. On the other hand, जितने भी डिवाइस ड्राइवर में वर्क हो रहे होते हैं, कम्युनिकेशन हो रही होती हैं, इन्फॉर्मेशन पास करी जाती है, रिसीव करी जाती है, सेंड करी जाती है, वो सब डिवाइस ड्राइव के माध्यम से हो पाती है. सिक्योरिटी की बात करें तो मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड सम लेवल ऑफ सिक्योरिटी ग्रांटिंग एक्सेस टू फाइल्स एंड रिसोर्सेज, जिसमें अवॉइड करे जाते हैं थ्रेड्स के लिए ब्लॉकिंग, मालसियस कोड को ब्लॉक कर दिया जाता है. विंडो हैज़ इट्स ओन फायरवॉल इन द प्रिवेंट सिस्टम फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ फाइल्स, अवॉइड malicious कोड. कंप्यूटिंग इन बाइनरी नंबर. नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाली है वो हम बाइनरी नंबर पर ही डिस्कशन करेंगे. इसमें हम ईजी भाषा में समझा के छोड़ देंगे फ्रेंड्स. कंप्यूटिंग इन बाइनरी नंबर. कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी नंबर की भाषा समझता है. द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इनसाइड द कंप्यूटर इज द ट्रांजिस्टर दैट अलाउ योर कंप्यूटर टू स्टोर एंड प्रोसेस मिलियंस ऑफ बिट्स of data. A single transistor is capable of holding an electrical charge that is either positive or non-positive, जिसमें 0 और 1 की भाषा ही कंप्यूटर समझता है. Since the objective of the computer is to manipulate data and electrical state of the transistor, positive, non-positive are assigned the numerical value, जिसमें 1 और 0 ही वैल्यू आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में देख पाएंगे. तो हमने ये डिस्कशन करा था आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फ्रेंड्स. तो वीडियो आपको बाकी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें. एंड फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल के लिए फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जिसमें हम कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं फ्यू सेकंड में, वो भी हम चैनल पर अपलोड कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से. आज के लिए इतना ही रखते हैं. धन्यवाद. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड विद अस. धन्यवाद.